जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदों राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, उत्तरकांड में श्री गोसाई जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो चरण हैं वो ब्रह्मा और शंकर जी के द्वारा वंदित हैं, श्री जानकी जी के द्वारा सेवित हैं, दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले भक्तों के मन रूपी भ्रमर के नित्य संगी हैं। श्री गोसाई जी कहते हैं कि कोसलेंद्र पद कंज मंजुलो, कोमलावज महेश वंदितो। जानकी कर सरोज लालितो, ओ चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। तो सज्जनों, ये है मैं उन नारायण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी का हम लोग गुणगान करते हैं। ये इससे बड़ी कृपा और क्या होगी नारायण की कि हम लोग नित्य निंदा चुगली बकवास करने वाले लोग और मोहू पर रघुवीर, मोहू पर रघुवीर। सज्जनों, ऐसे प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं सज्जनों कि यदि वह कृपा न करें तो हम लोग माया में फंस करके अनंत काल से, अनंत युगों से दुख भोग रहे हैं, परंतु नारायण की तरफ नहीं देखते। श्री गोसाई जी ने कहा है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, परमात्मा एक है और व्यापक है, अविनाशी है और सतचित आनंद स्वरूप है। अब ऐसा प्रीतम हमारे भीतर में है, विराजमान है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सारा संसार दुख भोग रहा है, कारण कि प्रभु का नाम नहीं लेता। भगवान के गुण तत्व रहस्य उसको अच्छे नहीं लगते, भगवान का नाम उसे अच्छा नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता। बस यही हमारा दुर्भाग्य है। और उन नारायण के चरणों में हमारा मन लग जाए, उनकी कथा में हमारी रति हो जाए, माला माल हो जाए हम तो। सज्जनों, देखिए, धन दौलत रुपए पैसे से कभी किसी के मन को शांति नहीं मिलती। मन की शांति मिलती है ईश्वर प्रेम से, मन की शांति मिलती है ज्ञान से।
विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रहा राम भगति उर छाई। जब पवित्र ज्ञान में यह जीव का मन नहा लेता है, तब रहा राम भगति उर छाई। तब हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है, तब यह जीव कृतार्थ होता है। कृतार्थ बिल्कुल सीधा साधा सरल मार्ग है। भगवान का नाम जपना, भगवान की कथा सुनना, और संसार में सबके भीतर प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही यानी अपने इष्ट देव का दर्शन करना। अगर आप शिव के भक्त हैं तो सारा शंकर शिव रूप है, राम के भक्त हैं तो सारा शंकर राममय है, सारा विश्व राममय है, दुर्गा के भक्त हैं तो सारा विश्व दुर्गा का ही रूप है। सज्जनों, तो जो आपके इष्ट देव हैं, जो जाकी सरणी गहे ताको ताकी लाज, इसमें कोई भेद बुद्धि नहीं है। एक ही परमात्मा सब रूपों में व्याप रहा है। यहाँ तक कि सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी। तो सज्जनों, चलो अब वहाँ चलते हैं जहाँ hमारे भरत जी एक एक पल प्रभु श्री रामचंद्र जी के आने की बाट जोह रहे हैं। रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। जहाँ तहाँ खड़े होकर के अयोध्यावासी विचार कर रहे हैं, भगवान के विरह में वो बहुत दुखित हैं। जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। उनके शरीर दुबले हैं राम के वियोग में, और एक एक पल वे इंतजार कर रहे हैं कि मेरे प्रभु, मेरे नारायण, मेरे स्वामी कब अयोध्या आएंगे। सज्जनों, भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारही बार। भरत जी के दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा फड़क रही है। यह शुभ संकेत देख करके हमारे भरत ने विचार किया कि लागे करन विचार। विचार कर रहे हैं कि कारण कवन नाथ नहीं आयो, और जानी कुटिल की धोम ही बिसरायो। एक दिन जब रह गया, तब भरत जी क्या विचार कर रहे हैं कि रहो एक दिन अवधि धारा, और समझत मन दुख भयो अपारा। अपार दुख हुआ कि क्या कारण मेरे प्राणनाथ नहीं आए, कारण कौन नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल के धोम मोहि बिसरायो। मुझको कुटिल जान करके कहीं प्रभु भूल तो नहीं गए। भरत जी कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, ओ राम पधार बिंदु अनुरागी। अरे लक्ष्मण कितने भाग्यशाली हैं, जो भगवान राम के चरणों के प्रेमी हैं, और भगवान उन्हें सदा अपने साथ रखते हैं। भरत बहुत दुखी हो रहे हैं। सज्जनों, विचार कर रहे हैं कि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ओ ताते नाथ संग नहीं लीना। मुझको कपटी और कुटिल समझ करके प्रभु ने अपने साथ नहीं रखा। बात तो ठीक ही है, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतपुरी। यही सज्जनों ये जीवों के लिए कहा गया है। भरत तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं। जीवों के लिए कहा गया है कि यदि प्रभु हमारी करनी देखेंगे तो नहीं निस्तार कल्प सतपुरी। करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों कल्पों तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता, परंतु हम थोड़ा सा भगवान का भजन कर लेते हैं, भगवान की कथा सुन लेते हैं, और भगवान हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं। ये प्रभु की मृदुलता नहीं तो सज्जनों और क्या है। तो भरत जी कह रहे हैं कि जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतपुरी। परंतु एक प्रभु का स्वभाव है कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, ओ दीन बंधुवति मृदुल स्वभाऊ। अपने भक्तों के अवगुण को प्रभु नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ये सब हमारे भरत जी क्या सोच रहे हैं कि राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत। प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में हमारे भरत मगन हो रहे हैं। कभी दुखी हो रहे हैं, कभी सुखी हो रहे हैं। अपनी करनी देखते हैं तो उदास हो जाते हैं,
भगवान की कृपा की तरफ देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं कि जन अवगुण प्रभु मान न खाओ, और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उनका स्वभाव कितना मीठा है, कितना प्यारा है, कितना मृदुल है। तो राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपोत। बिरह रूपी समंदर में हमारे भरत जी डूब रहे थे और वहाँ पर हमारे हनुमान जी आ गए। आए विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनपोत। जैसे कोई नाव लेकर आ गया हो या जैसे कोई जहाज आ गया हो हमारी रक्षा के लिए। यदि हम समुद्र में डूब रहे हैं तो जैसे मेरे रक्षा के लिए कोई जहाज आ गया हो, कोई नाव आ गई हो सज्जन, ऐसे ही हमारे भरत के पास हनुमान जी आ गए। अब हनुमान जी ने जब देखा, क्या देखा कि बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृषगात, और राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। भरत जी क्या कर रहे हैं? राम 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 का जप कर रहे हैं सज्जनों, और नेत्रों से उनके अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। तो जब हनुमान जी ने देखा, क्योंकि यह स्थिति हनुमान जी की भी है सज्जनों, तो जब हम अपने जैसा किसी भक्त को देखते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। जब हम देखते हैं किसी जीव के हृदय में भगवान की भक्ति रस का को प्रवाहित होता हुआ देखते हैं तो हमारा हृदय पुलकित हो जाता है, हर्षित हो जाता है। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। देखत हनुमान अति हर्षेउ, और पुलक गात लोचन जल बरसेउ। हनुमान जी देखते हैं कि बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृषगात, और राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। देख करके हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। और क्या कह रहे हैं हनुमान जी कि जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गन पाती। हे भैया, जिनके बिरह में तुम दुखी हो, जासु बिरह सोचहु दिन राति, जिनके विषय में नित्य चिंतन किया करते हो, रटहु निरंतर गुण गन पाती, जिनकी गुण लीला तत्व और रहस्य को तुम कतारबद्ध, रटहु निरंतर गुण गन पाती, कतारबद्ध चिंतन किया करते हो। रघुकुल तिलक, वह रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, अवायो कुशल देव मुनि त्राता। देवताओं को सुख देने वाले, मुनियों को सुख देने वाले वह प्रभु आ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, और सीता अनुज सहित प्रभु आवत। जैसे हमारे हनुमान जी ने कहा कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, और सीता अनुज सहित प्रभु आवत। आहा सज्जनों, साधना जीव करता है और भगवान के आने की बाट जो होता है, और ऐसे में कोई आ करके एहसास दिला दे कि प्रभु आ रहे हैं, प्रभु मिलते हैं, भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, तो उस साधक के मन में कितना आनंद होगा, कितना सुख होगा। जब किसी जीव को, जो कोई भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, और उसको सत्संग के जरिए सारे रहस्य एक एक करके पता लगने लगते हैं कि कैसे हमें प्रभु मिलेंगे, हमें प्रभु की प्राप्ति होगी कैसे। तो जो लोग कहते हैं कि प्रभु को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, सज्जनों वो तो अज्ञानी है। प्रभु को प्राप्त करना बिल्कुल ही कठिन नहीं है, केवल हमारा मन उधर चला जाए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ना हमें घर छोड़ने की जरूरत है, ना हमें कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं। हमें केवल और केवल अपने नारायण का ध्यान करने की जरूरत है, हमें सत्संग सुनने की जरूरत है, हमें नाम जपने की जरूरत है, हमें सुंदर आचरण करने की जरूरत है। हमारा भाव शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारी वाणी शुद्ध हो। भगवान तो बैठे हुए हैं हमें दर्शन देने के लिए, हम उस लायक बन जाएं। हमें क्या करना है? हमें सत्संग के जरिए धीरे धीरे अपने अंतःकरण के जो गंदगियां हैं, जो छल छद्म है, जो कपट है, झूठ है, दिखावा है, अहंकार है, जो
घमंड है, उन सब चीज़ों को निकाल करके सज्जनों फेंकना होगा। हमें अपने प्रभु का भजन करना होगा, बस यही तो करना है। हमें वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें तपस्या भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य ही बोलें, सत्य ही सोचें, इसी से हमको प्रभु मिल जाएंगे सज्जनों। प्रभु की प्राप्ति कठिन नहीं है, केवल हमारा मन में लगन लग जाए, और उसके लिए ज़रूरत है सत्संग सुनने की, बस केवल इतना सा कार्य करना है। यह कार्य हम नहीं कर सकते। 24 घंटे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं सज्जनों। 1 घंटा भगवान का भजन कर लें, आधा घंटा भगवान का भजन कर लें, 10 मिनट भगवान का भजन कर लें, सत्य का आचरण करें, झूठ न बोले सज्जनों। अपने प्रभु की शरण में दिन में जितनी बार मन में आ जाए प्रभु की शरण में चले जाएं, भगवान का ध्यान कर ले। चलते फिरते उठते बैठते अलग से समय निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपको गृहस्थ आश्रम में रखा है। गृहस्थ आश्रम सबसे सुंदर आश्रम, सबसे पवित्र आश्रम। केवल और केवल हमें सत्य का आचरण करना है, भगवान का ध्यान करना है सज्जनों। इसी मार्ग पर चलते हुए हमें अभय अमर पद को प्राप्त करना है। कोई कठिनाई नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई कुछ नहीं। तो देखत हनुमान अति हरख्यऊ, ओ पुलक गात लोचन जल बरस्यऊ। अब हमारे हनुमान जी ने कहा कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, ओ सीता अनुज सहित प्रभु आवत। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ आ रहे हैं। आयो कुशल देव मुनि त्राता। तो जब यह बात हमारे भरत जी ने सुना तो सुनत बचन बिसरे सब दुखा। जब यह बात सुनी भरत जी ने तो उनका सारा दुख समाप्त हो गया। तिरसावंत जिमि पाई पीयूखा, जैसे प्यासे को अमृत मिल जाए। कह रहे भरत जी कि को तुम तात कहाँ ते आए, ओ मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। आप कौन हैं? क्योंकि ब्रह्मचारी के रूप में हमारे हनुमान जी आए थे, ब्राह्मण के रूप में। यही प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके भरत जी के पास जाओ, उनको समाचार सुनाओ और फिर आकर के हमको बताओ उनके क्या हाल है सज्जनों। देखो, भगवान पल पल अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। भगवान का भजन करते हुए मस्त रहो, भगवान खुद ही अपने आप ही आप पर कृपा कर देंगे। जैसे जैसे आपकी भजन में, सत्संग में रुचि हो जाएगी, जैसे जैसे आपकी धर्म में प्रवृत्ति होती चली जाएगी, वैसे वैसे भगवान आपके पीछे चल लेंगे। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। तो सज्जनों, सरल सा भाव है कि कबीरा मन निर्मल भया। हमारा मन निर्मल हो जाए सत्संग के जरिए, हमारा मन निर्मल हो जाए प्रभु के नाम के जरिए, तो फिर भगवान तो बैठे हुए हमसे मिलने के लिए। तो अब भरत जी कह रहे को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मुझको इतनी सुंदर समाचार आपने सुनाया। तो हनुमान जी कहते हैं कि मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, और नाम मोर सुन कृपा निधाना। हे प्रभु, मैं मारुति नंदन हूँ, मारुत सुत, और मेरा नाम हनुमान है। कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। और दीन बंधु रघुपति कर किंकर, और सुनत भरत भेट उठे सादर। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, जो दीनों के बंधु हैं। दीन सबई को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो दीनन को लखत है, दीन बंधु सब। तो हम दुखी दीनों पर दया करें, जो दीनन को लखत है, दीन बंधु सम होए। अब भरत जी ने उठ कर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, और नयन स्रवत जल पुलकित गाता। कपितौ दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। आज मुझे राम मिल गए। भरत कह रहे हैं
कि मिले आज मोहि राम प्रीते, कपितो दरस सकल दुख बीते। सज्जनों, हनुमान जी अगर आपको मिल जाएं तो राम तो मिल ही जाएंगे। अगर हनुमान जी आपको मिल जाए तो राम तो मिल ही जाएंगे। हनुमान जी का काम ही है राम से मिला देना सज्जनों। इसलिए जितना हो सके हनुमान जी की भक्ति करो, जितना हो सके शंकर भगवान की भक्ति करो। शंकर भगवान और हनुमान जी एक ही हैं, वही हमको राम से मिला सकते हैं सज्जनों। तो हम भरत जी कह रहे हैं कि कपितो दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। अब मुझे प्रभु के बारे में बताओ। तो सज्जनों, हनुमान जी ने भगवान राम के विषय में उनके गुण, लीला, तत्व सब भगवान का गुणगान किया है। और हमारे भरत जी क्या कहते हैं हनुमान जी से कि कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। हे हनुमान, प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझको कभी अपने दास के तरीके से याद करते हैं। जैसे ये बात कही सज्जनों भरत जी ने, उसी समय हमारे हनुमान जी भरत जी के चरणों में गिर जाते हैं सज्जनों कि निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो, सुनि बचन परम विनीत, यति कपि पुलकितन चरणनि पर्यो। जैसे भरत जी ने कहा कि निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो, कभी मेरा स्मरण करते हैं। ऐसे विनीत वचनों को सुन करके हमारे हनुमान जी भरत जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि रघुवीर, भगवान राम जिन भरत जी को याद करते हैं, अपने मुंह से भरत जी की बड़ाई करते हैं, तो वह इतना विनीत और सद्गुणों का घर क्यों नहीं होगा। काहे न होई विनीत, परम पुनीत, सद्गुण सिंधु। तो सज्जनों, हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के आने का समाचार सुनाया है भरत जी को, और भरत जी बड़े ही प्रसन्न हुए हैं सज्जनों। और यहाँ से समाचार लेकर के हमारे भरत जी अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाएंगे और भरत जी अयोध्या में जा कर के ये समाचार सुनाएंगे। अयोध्या में आनंद ही आनंद है सज्जनों। तो हम लोग भी प्रभु के आने का आनंद लूटें। यह आनंद सज्जनों, और भगवान का भजन करें। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।